लगभग 90 प्रकार के 90% जो सांप हैं वो जहरीले नहीं होते हैं। पत्थर, जड़ी, झाड़ा, थाली, बूटी, मंत्र सांप के काटे का इलाज नहीं कर सकता। सांप के काटने का केवल और केवल एक इलाज है, जिसका नाम है एंटी स्नेक वेनम सीरम। एक इंजेक्शन है। नमस्कार, मैं एस के मित्तल और आप देख रहे हैं स्पितो ब्रेकिंग न्यूज़। अभी हम पहुंचे हैं स्पितो के नक्षत्र हाल पर, जहां पर हम बता दें कि आज वन्य जीवन सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर आज देख सकते हैं, यहाँ पर मुख्य अतिथि यहाँ पर आ चुके हैं। जुड़े रहें और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। हम दिखा रहे हैं आपको स्पितो ब्रेकिंग न्यूज़ पर लाइव तस्वीरें स्पितो के नक्षत्र हाल से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। जहाँ पर हम बता दें आपको कि आज वन्य जीव सप्ताह आयोजित किया जा रहा है और जहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई जा रही है। आप देखिए यहाँ पर मौके की लाइव तस्वीरें, जहाँ पर सभी हरियाणा से संदेश वन्य जीव के संरक्षण हेतु, जहाँ पर कलेक्टर जिला यमुनानगर, 75 भिवानी, गुड़गांवा, सभी स्टेट डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आए हुए हैं और वन्य जीव के लिए की सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए यहाँ पर जो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और इसके बारे में बताया जाएगा विस्तार से कि यह आयोजन क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पितो का नक्षत्र सरोवर हाल भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। जुड़े रहें और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। अभी आप देखिए यहाँ पर नक्षत्र हाल के अंदर यहाँ पर पौधारोपण किया जा रहा है। पौधारोपण की लाइव तस्वीर आप देखिए यहाँ पर पौधारोपण की। और यहाँ पे पौधा लगाया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर मुख्य अतिथि श्री वीरबान सिंह तंवर, भारतीय वन विभाग से आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइव तस्वीरें हम आपको आप देख सकते हैं यहाँ पर नक्षत्र के सरोवर हाल से लाइव तस्वीरें स्पितो ब्रेकिंग न्यूज़ पर। खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। हम बता दें कि वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह आज यहाँ पर मनाया जा रहा है और जहाँ पर मुख्य अतिथि श्री वीरबान सिंह तंवर जी, भारतीय वन सेवा से जो कि मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रधान हरियाणा के मुख्य वन संरक्षक हैं और इस प्रदर्शनी पर मुख्य अतिथि के रूप में आज यहाँ पहुँचे हैं। मंचस्थ विराजमान भारतीय वन सेवा के पदाधिकारीगण और पंडाल में उपस्थित भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथी, आज़ादी का अमृत महोत्सव और नवरात्र के प्रथम दिन पर आज यहाँ वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह के रूप में आज मनाने का निर्णय का जो स्थल का जो चयन किया गया है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पावन भूमि पर 48 कोष की इस परिधि में ये सर्वदमन नगरी, इन सभी भारतीय वन सेवा के पदाधिकारियों का जो दूर दूर से यहाँ पधारे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करती है, हार्दिक स्वागत करती है और दिल की गहराइयों से हम उनका कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। ये स्थान जहाँ हम आज बैठे हैं, महाभारत कालीन ये स्थान है। ये वो सरोवर है जहाँ महाभारत के बाद, युद्ध के बाद, हस्तिनापुर सम्राट महाराज परीक्षित को जब ऋषि के द्वारा शापित होने के बाद ये साप मिला कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग आपको डस लेगा और उस का जो स्थान है वो शुक्रताल उत्तर प्रदेश में
उनके शरीर छोड़ने के बाद जो गद्दनी सिंह हुए महाराज जन्मे थे, उनके पुत्र ने इस प्रतिशोध का बदला लेने के लिए यहां सर्पेष्टि यज्ञ का आयोजन किया गया कि सभी सांपों को हवन के द्वारा यहां नष्ट कर दिया जाए मंत्रों के उच्चारण करने के साथ। तक्षक नाग जिसके द्वारा महाराज परीक्षित को दशा जाना था, उसके लिए भी यही मंत्र यहां आचरित किए गए थे। लेकिन इस प्रकृति में, सनातन जगत में जी और जीनो दो, अहिंसा परमो धर्म है, यानी हर प्राणी मात्र को जीने का अधिकार है। उस मंत्र का पालन करते हुए उस यज्ञ में जब सर्प नष्ट होने लगे, तब ऋषियों ने विचार विनिमय के बाद आस्तिक मुनि के नेतृत्व में यहां आकर के उनसे आग्रह किया, जो यज्ञ के जो आचार्य थे, कि प्रकृति को नष्ट होने से बचाने के लिए इनका जीवित रहना जरूरी है। तब आस्तिक मुनि के आग्रह पर उनके मंत्रोच्चार के बाद उन सांपों की यहां मुक्ति हुई, उनको हवन में नष्ट होने से रोका गया और तक्षक को भी प्राणदान यहां से मिला। उसके बाद से सरोवर में आपको अंदर सांप नहीं मिलेगा। और यहां ऋषियों ने यह जगह को वरदान भी दिया कि यदि दुर्भाग्य से किसी को सर्प या काट जाए तो केवल मात्र 7 बार, अब संस्कृत में यदि नहीं बोल सकते तो 7 बार केवल मास्तक आस्तिक 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 कहने से भी उसका जहर कम हो जाता है। और प्रकृति की दृष्टि से आप देखें तो सबसे बड़ी एकता जो आप देखेंगे, हमारे जो सबसे परम आराध्य जिनको हम भगवान शिव कहते हैं, शिव परिवार में आप देखिए ध्यान से, भगवान शिव की शीश पर कौन विराजमान है? चंद्रमा। गंगा मातेश्वरी उनके सिर के ऊपर है, गले में उनके सर्व देवता विराजमान हैं। और सवारी कौन सी है? भगवान शिव की सवारी है नंदी। उनके मामांग जो विराजमान है परम्बा मां जगदम्बे भवानी, मां गौरी, उनकी सवारी कौन सी है? शेर की। शेर का बैल का कोई मेल नहीं। पुत्र के नाते देखें गणपति जी को, उनकी सवारी चूहा। दूसरे ज्येष्ठ पुत्र भगवान कार्तिकेय की सवारी आप देखें तो मोर। यानी चूहे का और सर्प का कोई मेल नहीं। और हम जब पढ़ते थे स्कूलों में तो हमें पढ़ाया जाता था कि मनुष्य के, प्राणी के, जो मनुष्य के जो मित्र जीव हैं उनमें सांपों की गिनती, सर्प भी मनुष्य के जीव प्राणी जो है ये उसके मित्र के रूप में गिना जाता है। और वहां कितना बड़ा सामंजस्य देखिए, सारे विरोधाभासों के बावजूद भी मोर का, सांप सर्प का भोजन है चूहा। खेती से रक्षा किसान को बचाते हैं सर्प। चूहे होंगे तो नष्ट होगी खेती, उनको बचाने का काम सर्प करते हैं। और सर्प आहार है मोर का। ये आप देखो प्रकृति का संतुलन, शेर का और बैल का देख लिए। इसके बावजूद भी वो सभी एक ही छत के नीचे, एक ही उसमें परिवार में रह रहे हैं बिना किसी कलेश के, आपसी सामंजस्य से। ये है भारतीय संस्कृति की देन। ये प्रकृति से हम जब तक जुड़े रहे तब तक आदमी को कहीं संकट का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन आज हम अपने मूल स्वरूप को भूल करके, भारतीय संस्कृति को भूल करके, हम अहिंसा परमो धर्म के स्थान पर हिंसा परमो धर्म में खड़े हुए। हमारे यहाँ शाकाहारी प्राणी थे, शाकाहारी क्योंकि प्रकृति का संतुलन अपना है। और जितने भी प्रकार के जीव हैं, चाहे वो उद्बीज हैं, श्वेतज हैं, अंडज हैं, जरायुज हैं, आपस में सभी का कॉम्बिनेशन है। 84 लाख योनियों में ये 4 श्रेणियों में बटी हुई है साथियों। इन चारों श्रेणियों में आपस में सामंजस्य है। प्रकृति का संतुलन बड़ा जबरदस्त है। यदि प्रकृति का संतुलन कहीं बिगड़ा है तो आज वो इंसान ने बिगाड़ा है। अपने स्वार्थ के लिए बिगाड़ा, अपनी इच्छा पूर्तियों के लिए बिगाड़ा है। यदि आज वन्य प्राणियों की आप शिक्षा देख रहे हैं तो जीव के स्वाद ने इस पृथ्वी को वन्य जीवों से विहीन करना शुरू कर रखा है। और हम सबका कर्तव्य है, यदि अपने अस्तित्व की हमें रक्षा करनी है
हमारे अस्तित्व को अपने को बचाना है तो हमें वन्य प्राणियों की रक्षा अवश्य करनी पड़ेगी। हम अपने जीने के लिए करेंगे, ये हमारा अपना स्वार्थ होगा। यदि आपको ठीक रहना है, स्वस्थ रहना है, पूरी तरह निरोग रहना है और आयुष्मान भव वाली बात है, आयुष्मान के रूप में रहना है, तब भी आपको वन्य प्राणियों की जीव रक्षा का व्रत आज लेना चाहिए कि वन जीव बचेंगे तो हम बचेंगे। और यहां तक स्थान के चयन करने के महाभारत में आप देख रहे हैं, ये 48 कोष की पृथ्वी का मुख्य स्थान है। ये शहर सफीदों पुराना सर्वदमन, इसके चारों कोनों के ऊपर चारों दिशाओं में 4 सरोवर हैं सर। ये जो जिस पर आप बैठे हैं, ये दक्षिण दिशा में नागसर है, पश्चिम दिशा में रामसर है, उत्तर दिशा में हंससर है, पूर्व दिशा में नूरसर है। 4 शहर में 4 सरोवर चारों कोनों के ऊपर थे। और जब भी आप देखेंगे ऋषि मुनि हमेशा सरोवरों के किनारे रहे। प्राणियों के संरक्षण के लिए ऋषियों के द्वारा जो भी समाज को दिशा दी गई वो वनों के द्वारा दी गई है। वन बचेंगे तो ये जीव बचेंगे और जीव बचेंगे तो सर साथियों हम सब आप बचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बाहर से आए हुए सभी मान्य अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन नाग क्षेत्र सुधार समिति की ओर से करते हुए और पुनः उनका इस बात के लिए भार करते हुए कि इस पुनीत कार्य के लिए उन्होंने नाग क्षेत्र सरोवर का जो चयन किया उसके लिए आपका कोटि कोटि अभिनंदन है। और ये जो सफीदों की इसके आसपास जितने भी तीर्थ हैं 48 कोष की परिधि में ये मुख्य तीर्थ है सर। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के 48 कोष की परिधि में सफीदों मुख्य क्षेत्र है। इसके साथ ही गांव है सिंघाना, शृंगी ऋषि का स्थान है। रास्ते में जामणी आप आए उधर से दिन से आए हैं तो जामणी महर्षि जमदग्नि का स्थान है। कड़वा महर्षि कण्व का स्थान है जहाँ सूर्य कुंड है। बूटा खेड़ा जो आप देख रहे हैं पुराने आदमी देसी यहाँ बैठे हुए देहात के, वो उसका तीर्थ का नेम तक नहीं उठाते थे। वो वशिष्ठ तीर्थ बिगड़ करके बूटा खेड़ा बना है। आप यहाँ कुरुक्षेत्र की अंतिम भूमि है तिरखू तीर्थ जिसको बोलते हैं, जहाँ यक्ष खड़े अंतिम, ये सीमा है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की। तो मेरा कहने का भावार्थ ये कि जिस समय महाभारत युद्ध भूमि यहाँ हुई, भगवान की इस लीलाओं का दर्शन करने के लिए, उनका आनंद लेने के लिए ऋषियों ने अपने स्थान यहाँ आसपास के उसमें बढ़ाए। ये जो साथ आप देख रहे हैं तो सिंधु, ये छावनी थी। सेनाएं जो आमने सामने आके डटी, गांव अंटा जिसको कह देते हैं, अटका जिसको कह देते हैं देशी भाषा में, अटक करके ये शब्द अंटा बना था। ये महाभारतकालीन भूमि है संपूर्ण। और आप सभी का पुनः इसके लिए हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक धन्यवाद। जय भारत। साहब, मैं एक हर्पेटोलॉजिस्ट हूं और काफी समय से श्री सर्पों के बीच में ही काम कर रहा हूं। सांप एक ऐसा विषय है जिसे सुनते ही लगभग हर आदमी चौंक जाता है। कोई रोमांच में, कोई भय में, कोई बच्चा उल्लास में। बचपन में खूब हम देखते थे, सपेरे आते थे, सांप नचाते थे। और सांपों को लेके हमारे बीच में खूब सारी भ्रांतियां हैं। इस नगरी का इतिहास, धार्मिक महत्व, वो सारी चीजें बताई जा चुकी हैं। कुछ वैज्ञानिक तथ्य मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा जो सांपों को लेके किंवदंतियां हैं बहुत सारी। हमारे देहात में सांप को लेके सबसे पहली किंवदंती तो ये है, जब मैं आया यहाँ पे साउथ से, तो आते ही एक चीज सुनने को मिली कि सांप को देखते ही मार देना चाहिए क्योंकि इसकी आयु काफी लंबी होती है, ये पेट के बल चलता है और काफी ये सफर करता है। तो ये किंवदंती बिल्कुल गलत है। सांप को प्रकृति ने जीने का उतना ही अधिकार दिया है जितना किसी दूसरे जीव को, जितना हमें। और सांप नहीं होंगे तो अभी एक महोदय ने कहा, ये बिल्कुल सच्ची बात है, अगर धरती पे सांप नहीं होंगे तो हम मानव भी भूख से मर जाएंगे। अगर सांप नहीं होंगे तो हम लोग भी भूख से मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि रोडेंट्स के, चूहे, छछूंदर, गिलहरी, इनके जो जन्मजात कंट्रोलर होते हैं वो सांप होते हैं। अगर सांप नहीं होंगे तो रोडेंट्स, चूहे जो हैं, गिलहरियां हैं, छछूंदर हैं, ये इतने बढ़ जाएंगे कि भंडारण में रखे हुए अनाज को नष्ट कर देंगे। खेतों में जैसे ही आप कुछ भी बोएंगे तो बीज को पैदा होने से पहले उखाड़ के खा जाएंगे। भंडारण में अनाज नहीं बचेगा। बोया हुआ अगर बीज नहीं बचेगा तो आम आदमी का क्या होगा? फिर भूखा ही मरेगा ना। तो प्रकृति ने हर चीज को एक चीज से दूसरी चीज के साथ जोड़ रखा है, हर चीज का जोड़ा बनाया है।
तो सांप को सबसे पहले तो जीने का उतना ही अधिकार है जितना कि दूसरे जीव को। ये जो भ्रांति है बिल्कुल गलत है कि सांप को देखते ही मार देना चाहिए। दूसरा, सांपों के बारे में कहावत है कि सांप का क्या छोटा और क्या बड़ा। लगभग सबने सुना होगा कि भाई सांप का क्या छोटा और क्या बड़ा। ऐसा नहीं है। मैंने देखा है लगभग एक बहुत छोटा सा देखा होगा आपने, काला सांप अक्सर फर्श पे घूमते हुए, उसको लोग ये मानते हैं कि किसी काले सांप का बच्चा है, जबकि वो पूर्ण वयस्क सांप होता है जिसको वर्म स्नेक बोलते हैं, कीड़ा सांप। हम अपनी अज्ञानता के कारण उसको मार देते हैं, जो कि वो बिल्कुल हार्मलेस होता है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। बहुत ज्यादा जरूरत है इन्हें जानने की, इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें जानने की जरूरत है। लगभग 90% जो सांप हैं वो जहरीले नहीं होते हैं। 90 में से भी फिर 5% सांप ही ऐसे हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, जो जान ले सकते हैं। यानी आपने 100 जो सांप मारे, उनमें से 95 सांप वो थे जो आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। और सिर्फ अज्ञानतावश हमने उन सांपों को मार डाला जिनको प्रकृति में इतना ही जीने का अधिकार था जितना कि हमें। दूसरा, हमें ये लगता है कि कोई भी जंगली जानवर हमारे घर में घुस गया, खेतों में आ गया, ये भी गलत है। वो ना हमारे घर में आए हैं ना हमारे खेतों में घुसे हैं। हम हैं जो जंगलों को काट काट के उनके इलाके में घुसते जा रहे हैं डे बाई डे। हम उनके घर में घुसे ना कि वो हमारे घर में आए। डेली हम जंगलों को काट रहे हैं, कंक्रीट के जंगल बनाते जा रहे हैं। अब वो बेचारे, उनका घर लूटेगा कहीं तो जाएंगे वो। तीसरा, सांपों के बारे में काटने पर एक बहुत ज्यादा यहाँ पे मैंने देखा है, लोग भागते हैं झाड़े की तरफ, जड़ी बूटी की तरफ। फलां जगह पे झाड़ा लगाया जाता है, जड़ी बूटी पिलाई जाती है, जहर मोरा है। ये सब भी भ्रांति ही है। सांप के काटने का केवल और केवल एक इलाज है जिसका नाम है एंटी स्नेक वेनम सीरम। एक इंजेक्शन है। अगर सांप काट भी लेता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी नजदीकी अच्छे अस्पताल या किसी भी योग्य चिकित्सक के पास जाइए, उसके पास विषरोधी दवा होती है। कोई भी पत्थर, जड़ी, झाड़ा, थाली, बूटी, मंत्र सांप के कांटे का इलाज नहीं कर सकता। और जो उनके पास किस्से कहानियां होते हैं कि इसने हजारों लोगों को बता लिया, तो उसके पीछे का साइंस बताता हूं। मैंने बताया 95% सांप जहरीले ही नहीं होते। यानी 100 लोगों को सांप ने काटा तो 95% जो लोग हैं, 95 लोग जो हैं, वो बिना किसी इलाज के भी सरवाइव कर ही जाएंगे। अब एक आदमी के पास जो झाड़ा लगाने का दावा कर रहा है, जड़ी पिलाने का दावा कर रहा है, पत्थर चिपकाने का दावा कर रहा है, उसके पास 100 लोग आए। 95 लोगों को वैसे भी कुछ नहीं होना था, लेकिन उसको श्रेय किसका मिला कि इसने 95 लोगों को बचा लिया। और जो 5 लोग इलाज के अभाव में मर जाते हैं, उन्हें यह कहा जाता है कि काटे हुए देर हो गई थी, जहर फैल गया था, लाने में देर कर दी। तो सर्पदंश जब भी अगर किसी को होता है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या अच्छे किसी चिकित्सक के पास जाएं। भूल कर भी किसी झाड़े वाले के पास, बूटी वाले के पास, पत्थर वाले के पास, जहर मोरे वाले के पास नहीं जाएं। सांपों के बारे में एक और कहावत है कि सांप का जोड़ा होता है और पीछा करके मारता है। कोई भी सांप लाइफ टाइम के लिए जोड़ा नहीं बनाता है। वो जब उनका मैटिंग का टाइम आता है, मिलन की ऋतु आती है, तो आसपास के जो भी सांप होते हैं, नागिन जब केचुली उतारती है तो उसके शरीर से एक विशेष प्रकार की गंध आती है और उसको देख के वो उसके पास आते हैं, मैटिंग करते हैं। लाइफ टाइम के लिए कोई भी सांप जोड़ा नहीं बनाता है। और जब क्योंकि लाइफ टाइम का जोड़ा ही नहीं, तो मारने पर वो पीछा किसका करेगा। तो ये बहुत सारी किंवदंतियां हैं। एक जगह मैंने सुना कि सांप आया, भैंस के पैरों पे लपेटा लगाया और दूध पी गया। पहली बात, सांप का दूध भोजन है ही नहीं। जब उसे कई दिन तक भूखा रखा जाता है, प्यासा रखा जाता है, तब मजबूरी में कहीं वो भूखा प्यासा दूध पी लेता है। अदरवाइज वो एक तरफ चूहा रखा है, एक तरफ दूध, तो वो चूहे की तरफ जाएगा, दूध की तरफ मुंह करके भी नहीं देखेगा। वो जो सपेरे होते हैं, कई सांप को दूध पिला के दिखाते हैं, तो उसको कई दिन तक भूखा प्यासा रखते हैं और मजबूरी में जाके फिर वो अपनी जान बचाने के लिए, अपनी प्यास और भूख मिटाने के लिए दूध की तरफ मुंह कर देता है। तो दूसरा, सांप के पास
सक्शन चूसने की पावर नहीं होती, तो भैंस के पैरों पे लपेटा लगा के दूध कैसे पी सकता है? कई जगह आपने देखा होगा बीन बजाई जाती है, सांप को नचाया जाता है, जबकि उसके कान ही नहीं होते, वो बहरा होता है। अब वो म्यूजिक पे कैसे आएगा जब उसकी संरचना है ही नहीं कानों की? तो सुनेगा कैसे और आएगा कहां? यह भी एक भ्रांति है। कोबरा सांप को दरअसल वो रखते हैं, कोबरा प्रतिरक्षात्मक तरीके से अपना सर उठा लेता है, हुड, और जब उसके करीब कोई चीज आती है तो वो काटता है। हर सांप का एक सुरक्षा दायरा होता है, वो पीछा कभी नहीं करता आपका। सांप 6 फीट का है, आप उससे 3 फीट दूर खड़े हो जाइए, आपकी तरफ बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं काटेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं उसने पीछा किया, खेत से गांव तक आ गया, पीछा करके जूती में छुप गया, काट लिया। सांप का ये व्यवहार नहीं होता है बिल्कुल भी। आप उससे 3 फीट दूर हो जाइए, 10 फीट का है तो 5 फीट दूर हो जाइए, सांप आपकी तरफ मुंह करके भी नहीं आएगा। वो केवल जब आपके सुरक्षा दायरे को आप उसके लांघोगे, सांप नहीं, कोई भी जानवर आप जब तक उसके सुरक्षा दायरे में प्रवेश नहीं करेंगे वो आपके ऊपर हमला नहीं करेगा। तो वन्य जीवों का सम्मान करिए, आप उनको परेशान नहीं करेंगे तो वो भी आपको परेशान नहीं करेंगे। और कई लोग कहते हैं कि सांप में कई बार जहर इतना बढ़ जाता है कि वो काटना शुरू कर देता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे हमारे मुंह में लार बनती है वैसे उसकी ग्रंथियों में जहर बनता है। हमारे मुंह में लार बनती है, हम किसके ऊपर जाके थूकते हैं, हम किसको काटते हैं? कभी नहीं। जब आप उसके दायरे में प्रवेश करेंगे वो सुरक्षा के लिए आपको काटेगा, अदरवाइज आप दूर होके खड़े हो जाएंगे, वो आपका कभी पीछा नहीं करेगा। सांपों के बारे में इतनी सारी भ्रांतियां हैं, मैं बोलता रहूंगा, और वो कम होने की द मिथ एंड द साइंस में इसके ऊपर एक किताब भी लिख रहा हूं। परमात्मा ने चाहा बहुत जल्दी पूरी होगी, श्री सर्पों के ऊपर। यही गोह के ऊपर मैंने देखा है आने के बाद, गोह के बच्चे को गोहेरा कहा जाता है कि ये सांप से भी ज्यादा जहरीला होता है, और काटने के बाद ये जमीन के नीचे जाता है। नीचे जाके इसने पानी पहले पी लिया तो आदमी मर जाएगा, आदमी ने पानी पहले पी लिया तो ये मर जाएगा। ऐसी कोई डील नहीं होती है। भारत में पाई जाने वाली किसी भी गोह में इतना जहर नहीं होता कि वो आपको काट ले और आप लोग मर जाओ। तो किसी गोह को भी देख के मारना नहीं है, वो ठीक उतनी ही जहरीली है जितने आप। आदमी के काटने से जैसे कोई नहीं मरता, वैसे ही गोह के काटने से भी कोई नहीं मरता। और गोह के बच्चे को ही गोहेरा बोलते हैं हम, क्योंकि उन छोटे बच्चों पे प्राकृतिक तौर पे धारियां और कुछ चकत्ते दिखते हैं हमें। बड़े होते हैं तो समय के साथ वो विलुप्त हो जाते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ होता नहीं। तो जो भी गो है वो बिल्कुल ही जहरीली नहीं होती, और जो सांप है लगभग 95% सांप भी जहरीले नहीं होते। मेन 4 सांप है जिनकी आपको पहचान याद रखनी चाहिए, जिन्हें बिग 4 कहा जाता है, जिनसे अपनी जान को हम खतरा मान सकते हैं अगर वो काट लें तो। कोबरा, करेट, रसल्स वाइपर एंड सॉस-टेल्ड वाइपर, ये 4 ही सांप हैं। चारों के फोटो कहां? उधर लगे, मिल भी जाएंगे आपको। सिर्फ 4 सांपों की, जिसने हुड उठा लिया सबसे पहली पहचान वो कोबरा है। जिसने भी ये निशान यूं जिसने कर लिया समझ लो कोबरा है। कोबरा की पहचान ये है कि वो हुड खोल लेता है। मोटे रंग का, तिकोने रंग का वाइपर होता है, मोटा लंबा अजगर जैसा, और तिकोना उसका मुंह होता है, रफ स्केल होते हैं उसके, वो वाइपर है। और हर जहरीला सांप काटने से पहले आपको लगभग चेतावनी देता है। वाइपर कुकर की सीटी जैसी आवाज निकालेगा। सॉस-टेल्ड वाइपर अपने शल्कों को रगड़ता है, आरी जैसी आवाज निकालता है, दूर हो जाओ मुझसे। कोबरा को सबने फुंकारते हुए आपने देखा ही है। और चौथा होता है करेट, वो कोई आवाज नहीं करता, साइलेंट किलर उसे बोला जाता है, लगभग रात में ही निकलता है वो। उसकी पहचान ये है कि काला शरीर और 2 डबल धारियां शरीर के ऊपर सफेद। इन 4 सांपों को पहचानने की जरूरत है खाली, बाकी कोई भी सांप आपकी जान को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होता। और ये इतने खूबसूरत जीव हैं। रेप्टाइल्स में ही एक जीव है जिनके ऊपर काफी काम चल रहा है। इन्हें नहीं बचाएगा तो हम बहुत कुछ खो देंगे। हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है सैलामेंडर के ऊपर। सर, मैं आप लोगों का भी ध्यान इस पे आकर्षित करना चाहूंगा। सैलामेंडर एक ऐसा जीव है रेप्टाइल्स में जो अपने कटे हुए अंगों को दोबारा उगा लेता है। आप उसका पैर काट दो तो वो अपना पैर दोबारा उगा लेता है, पूरा का पूरा।
अब उस पे रिसर्च हो रही है, अगर यही टेक्नोलॉजी आदमी में आ जाए तो कितने लोगों के जो अंग कटे हैं वो वापस उगाए जा सकते हैं। प्रकृति ने बहुत खूबसूरत जानवर बनाए हैं और हर जानवर को जीने का उतना ही अधिकार दिया है जितना हमें।